सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का सामाजिक विषय का तीसरा भाग राजनीतिक विज्ञान का पाठ 3 राज्य शासन कैसे करता है का आगे का प्रकरण विधानसभा में बहस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि विधायक कौन होता है। तो विधानसभा के जो सदस्य हैं उन्हें ही हम विधायक या एमएलए कहते हैं। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलए का चुनाव जनता करती है। जब चुनाव के बाद ये लोग जीत जाते हैं तो ये विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और फिर ये मिल बहुमत प्राप्त दल के नेता सरकार बनाते हैं। तो यानी कि जो विधायक है वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि भारत के अंदर हर राज्य के अंदर एक विधानसभा होती है, और जो राज्य है वो कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। जैसे यहाँ हिमाचल प्रदेश का दिखाया था कि इसमें कितने थे, 68 निर्वाचन क्षेत्र थे। तो हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक एक प्रतिनिधि को चुनती है, और चुना हुआ जो सदस्य है यानी जो जीतता है वो विधायक बन जाता है। फिर जिस पार्टी के विधायक आधे से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं उसे बहुमत प्राप्त हो जाता है, यानी वो मिलकर सरकार बनाते हैं और वो उन्हें सत्ता पक्ष कहते हैं। और जो जीत गए लेकिन सरकार नहीं बना पाए उन्हें हम कहते हैं विरोधी पक्ष या विरोधी दल। तो चुनाव के बाद जो है सत्ताधारी दल यानी जो जीत गए थे वो विधायक अपने में से ही किसी एक को मुख्यमंत्री बनाते हैं, और फिर मुख्यमंत्री इन्हीं विधायकों में से कई मंत्रियों का चयन करते हैं, और फिर मुख्यमंत्री और मंत्री मिलकर के शासन के अलग अलग विभागों को चलाते हैं। और चाहे वे सत्ताधारी दल के यानी विधायकों या विपक्षी दल के विधायकों कोई भी हों, ये सारे व्यक्ति जहाँ बैठते हैं या जिस भवन में बैठते हैं उसे हम विधानसभा कहते हैं। तो देखो यहाँ विधानसभा में एक बहस का बात आपसे बताई जा रही है कि आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी उस समय की समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं और उससे संबंधित विषय पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं या सुझाव भी दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री क्या करते हैं, वो इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि इस काम के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं या उठाएंगे। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन्हीं निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनल और समाचार पत्रों में उन्हें देखते और पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इसी तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का ही होता है। तो अब देखो यहाँ जो बहस चल रही थी उसमें विधायक जो पहले विधायक हैं वो ये कहते हैं कि अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल
जरूरी कदम उठाए। यानी कि देखो, ये जो विधायक एक बोल रहे हैं वो सत्ता पक्ष के नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, है ना, कि आप ये ज़रूरी काम करो। तो इस तरह से ये प्रश्न किया विधायक एक ने। इसके बाद विधायक दो, उन्होंने ये प्रश्न किया कि मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। तो ये भी विरोधी दल के विधायक हैं जिन्होंने सरकार से प्रश्न किया है। दूसरा, उन्होंने ये पूछा कि जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है सरकार। फिर उन्होंने एक प्रश्न ये और भी पूछा कि मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार से करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब यह बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है। यानी विधायक एक और विधायक दो, ये दोनों विरोधी दल के विधायक थे। तीसरा विधायक, उन्होंने क्या कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है। वो भी सरकार से ये प्रश्न कर रहे हैं। कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवा के उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है, क्योंकि सरकार का दायित्व है कि जनता के लिए कार्य करे। इसीलिए विरोधी दल के विधायक हैं वो उनसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं। इसके बाद विधायक 4, वो ये कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को भी काम में लगा दिया है। ORS के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं और सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। तो देखो, इससे हमें ये पता लग रहा है ना कि विधायक जो 4 हैं वो सत्ता पक्ष के हैं, क्योंकि उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि सरकार इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं, पानी के टैंकर लगा दिए हैं, ORS के हमने पैकेट बांटे हैं और सरकार लोगों की मदद के लिए कार्य कर रही है। इसके बाद देखिए आगे विधायक 5, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत ही खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है। कुछ चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पतालों में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावी क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएं। यानी ये विधायक भी विरोधी दल के हैं और ये सरकार से पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हो हमने पैकेट बांटे हैं, तो हमें कैसे पता लगे कि ये जो पैकेट हैं वो प्रभावित क्षेत्रों के सारे परिवारों तक पहुंच जाएंगे। तो इसके बाद देखो ये प्रश्न विधायक 6, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले हुए कूड़े को साफ कराने का अभियान भी शुरू किया है। तो देखो, इसमें ये पता लग रहा है ना बातों से ही उनके कि ये विधायक 6 है जो सत्ता पक्ष के हैं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि विरोधी पक्ष हमारे ऊपर बिना बात के ही दोष लगा रही है। उल्टा उन्होंने पिछली सरकार जो थी उन्होंने तो सफाई पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था, और हम तो क्या कर रहे हैं, हमने कूड़ों को साफ करने के लिए जो है वो अभियान शुरू कर रखा है। तो इस तरह से देखो कि इस चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को हम पहचान सकते हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों को एक रंग से और विरोधी पक्ष के विधायकों को दूसरे रंग से रंगिए। तो हमने पढ़ा था विधायक 1, विधायक 2 और विधायक 3 और विधायक 5, ये थे जो विरोधी पक्ष के थे। विधायक 4 और विधायक 6 ये सत्ता पक्ष के थे। तो इस तरह से हमने ये देखा कि यहाँ विधानसभा में बहस चल रही है। तो उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही बहस के बारे में पढ़ा।
सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्यवाही पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। यानी कि सरकार का मतलब क्या है? मंत्री और जो सरकार के द्वारा बनाए गए अलग अलग विभाग हैं वो, उनके अंदर काम करने वाले जो उनके प्रभारी हैं वो, तो मंत्री और प्रभारी मिलकर ही सरकार बनाते हैं। और इन सब का सामूहिक प्रमुख होता है मुखिया। कौन सा? मुख्यमंत्री। सही मायने में तो यही सरकार की कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में इकट्ठे होते हैं वो विधायिका कहलाते हैं। तो विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि हमने पाठ के प्रारंभ में ही देखा था, इनमें से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये विधानसभा में एक बहस चल रही थी, उसमें सारे विधायक वहाँ बैठते हैं और सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर बहस करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।